हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होता है। इसके तीन एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर यूनिट। मतलब कहने का किसी एक यूनिट में दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, और दूसरा जो एप्लीकेशन इसमें पढ़ेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई इक्वेशन दिया हुआ है और वो सही है या गलत है, उसको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये कैसे चेक करेंगे। ओके, और जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं किसी फिजिकल फार्मूला को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला का इस्तेमाल करके हम किसी फिजिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। जैसे फिजिकल फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, ये एक फार्मूला है। अब इसको फाइंड आउट करना है किसके यूज से, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला के इस्तेमाल से। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पहले दो एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्ड एप्लीकेशंस एंड देन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस इस तरह से खत्म हो जाएगा, फिनिश। ओके, तो सबसे पहले ये करते हैं टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर यूनिट। देखिए, एक यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब एक यूनिट में दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये फैक्ट इस बात पर निर्भर है, डिपेंड करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा ना, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब कहने का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये है क्या, आप देख लो एक सेकेंड, ये रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कहने का एन इनटू यू कांस्टेंट। देखो, जैसे 5 न्यूटन है फोर्स का, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन क्या है, यूनिट है। ठीक है, इसको 5 डाइन लिखे। ठीक है, जैसे 5 तो नहीं, डाइन तो नहीं होगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। n2 का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ n तो वेरी कर जाएगा, लेकिन अगर इसको CGS में लिखे, ये तो MKS है, और इसको अगर CGS में लिखे हम, ठीक है, न्यूटन क्या है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको अगर हम CGS में लिखें, कन्वर्ट करें, ठीक है, तो CGS में अगर फोर्स को कन्वर्ट करेंगे तो भी 5 न्यूटन का जो क्वांटिटी है वो तो बदलने वाला नहीं है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है, समझ में आई बात है, कि n इंटू यू जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब तुम बताओ, जब यूनिट तुमको दिया रहता है तो तुम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो। तो जैसे n1 तो ये है, ओके, और u1 की मान लो m1a, l1b एंड t1c, और n2 m2a, l2b एंड t2c। ओके, तो ये है n2 की वैल्यू, n1 और m1 अपॉन m2। ओके, ये है a, यहाँ पर है L1 अपॉन L2, ये है B, एंड T1 अपॉन T2, ये है C। ठीक है, तो ये N2 की वैल्यू है। समझ में आई बात है, इतनी फैक्टर्स, इतना क्लियर है। तो ये जो है ना, N2 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमें निकल गया। समझ में आई बात है इतनी, तो N2 हमें यहाँ से निकलेगा। मतलब कहने का, अब हमें कोई भी फिजिकल क्वेश्चन, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर मान लो हमको कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पर बेस्ड, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, डाइन नहीं डाइन। ठीक है, तो ये इसमें अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, डायन नहीं है, ठीक है, डायन होता है ना गांव घर में, ऐसा नहीं, ये डायन है। ठीक है, गांव घर में कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख बता, सॉल्यूशन निकाल। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो कितना होता है,
m1 l1 t माइनस 2, यही तो होता है। और 1 न्यूटन जो है ना, 1 न्यूटन को हमको कन्वर्ट करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना 1 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, n2 तो निकालना है, ठीक है। तो n2 निकालना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला m1 m2, और इसका पावर कितना देंगे, a की जगह पर क्या देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1, और सिमिलरली L1 अपॉन L2। प्यारे बच्चों b का पावर कितना होता है, उसके बाद हम T1 अपॉन T2 माइनस 2, ओके। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब डालो, अब देखो ये जो होगा ना M1 वो किस में होगा, केजी में होगा, क्योंकि न्यूटन किस में होता है बेटा, न्यूटन जो होगा वो, अगर मान लो F इक्वल टू हमने 1 न्यूटन लिखा, इसका क्या मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड माइनस 2, और 1 kg को हम लिखेंगे कितना 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इक्वल टू 1 मीटर को कितना लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड माइनस 2। प्यारे बच्चों अब मुझे n2 की वैल्यू निकालनी, क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और यहाँ पर n2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये तो ठीक है, इसमें ये हुआ है। अब ये n2 इक्वल टू कितना होगा बताइए मुझे, n2 इक्वल टू, इसको रहने दो, ये ऊपर वाला चीज़ है। n2 इक्वल टू 10 के पावर 3 है, ये कितना है बेटा 10 के पावर 3, और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 10 के पावर 2, ठीक है। तो n2 इक्वल टू क्या होगा 10 के पावर 5, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो, अब इसको लिखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू n1 u1, तो इसकी यूनिट लिख दी, और ये n2 u2, तो n2 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, और यूनिट क्या होगा डाइन, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। तो ये हो गया आपका, समझ में आई बात है, 1 कन्वर्जन। अब दूसरा जो है वो आप होमवर्क में रखें। दूसरा क्वेश्चन जो है, टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग CGS यूनिट है, ठीक है। ये क्या है CGS यूनिट है, ओके। वैसे ये MKS है, ठीक है। ये MKS बाद में ऐसा ही हो गया ना, ठीक है, MKS का एडवांस फॉर्म ऐसे, तो ये हो गया MKS में, या ऐसा ही यूनिट बोल लो, और इसको तुमको इसमें कन्वर्ट करना है CGS में। तो मैं आंसर तो लिख देता हूँ 10 के पावर 7 अर्ग होगा। अब इसको कन्वर्ट तुम करोगे, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ट, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनटू CGS यूनिट। CGS यूनिट में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेगी देखिए, हम जानते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, देखिए G इक्वल टू दिया हुआ है 6.67 इंटू, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब G का जो डायमेंशन होगा वो लिख लीजिए, डायमेंशन क्या होगा m, ठीक है। ये इसको लिखेंगे तो m1 या m-1, यहाँ पर जो होगा kg, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, L3T-2, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अच्छा, हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, मतलब n1 जो है वो दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है प्यारे बच्चों। n2 इक्वल टू क्या होता है n1, ठीक है, m1 m2 -1 L1 L2 Q एंड T1 T2 -2, ओके प्यारे बच्चों। तो n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, और m1 की जो वैल्यू है वो हम चूंकि केजी में MKS सिस्टम में ले रहे हैं SI में, तो
मास का जो एसआई सिस्टम जो ले रहे हैं सीजीएस में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एमकेएस में दिया हुआ है और सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या एसआई में दिया हुआ है सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 m1 इक्वल टू क्या होगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ठीक है प्यारे बच्चों, -1, एंड 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन द -1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और 1 सेकेंड है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व आउट करना है, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11, 10 टू द पावर -3, -1 -3 इंटू 10, ये 100 है, 100 10 के पावर कितना होगा 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6.67 इंटू क्या होगा, ये अगर हम इसको ऐड करें माइनस माइनस साइन ऐड हो जाएगा, सिमिलर पावर है तो -14 हो जाएगा और +16, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें से अगर माइनस कर दें तो -14 एंड 6 तो -8, 10 की पावर -8, इतना तो कैलकुलेशन जानते हैं आप लोग। तो n2 की वैल्यू तो इतनी हो गई। अब इसको आपको लिखना है कि इस पूरे टर्म को आप कैसे लिखेंगे, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इतना आएगा, लेकिन 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को अब सीजीएस में कितना इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू न्यूटन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी ग्राम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये जब क्लियर हो गया तो हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं प्यारे बच्चों। देखो यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी, 1 कैलोरी 4.2 जूल है। सपोज देयर इज वन अनदर यूनिट इन विच द मास इज अल्फा केजी, लेंथ इज बीटा मीटर एंड टाइम इज गामा सेकेंड। एक दूसरा यूनिट है जिसमें अब इसमें गामा सेकेंड दिया हुआ है। देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ, पहले इसको समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं जो बोलना चाह रहा था वो बताता हूँ। देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.2 इंटू 10 की अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, जो दिया होता है वो लिखते हैं, तुमको पहले से समझा रखा है, ठीक है। तो कैलोरी में जो n1 की वैल्यू दे रखी है वो कितना है, 4.2 है। अच्छा, जूल से पता चल रहा है कि ये वैसे ही एनर्जी लिखा हुआ है, तो एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी का हम डायमेंशन लिखे, जो एनर्जी है वो उसका जो डायमेंशन लिखे तो क्या होगा, mL²T-2। प्यारे बच्चों समझ में आई बातें इतनी। अब हमें जब ये समझ में आ गया तो हम क्या करें, n2 की वैल्यू निकालें, n1 इक्वल टू m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, ठीक है, स्क्वायर T1 अपॉन T2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए n1 की वैल्यू लिखनी है, तो n1 इक्वल टू क्या होगा, 4.2 इंटू 1 kg अपॉन अल्फा kg, ओके। m1 m2 में दूसरे यूनिट में मास की जो वैल्यू है कितनी है, अल्फा kg है, ठीक है। ऊपर वाले में तो 1 kg होगा क्योंकि m की एस यूनिट है, ठीक है। ये जो है जूल, तो वो क्या है, m की एस सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिखेंगे और 1 मीटर है प्यारे बच्चों, तो 1 मीटर को क्या लिखे, यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ बीटा मीटर है स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ना ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर 1 सेकेंड है और T2 की वैल्यू कितनी है, गामा सेकेंड है, ठीक है, गामा सेकेंड, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है, ओके। तो अब हमें ये प्रूफ करना है इतना,
देख लो, अब n2 इक्वल टू 4.2 इंटू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर से जाएगा, ये यहाँ से होगा। प्यारे बच्चों, अल्फा -1, बीटा -2 एंड गामा ऊपर जाएगा तो गामा स्क्वायर। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो आगे मूव करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे मास में 1/10 ग्राम दे देगा, लेंथ में 10 सेंटीमीटर दे देगा, सेकेंड में 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 सेकेंड है, या उसमें भी 50 सेकेंड दे देगा, तो वहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जो अभी पढ़ा था मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कैटेगरी में आता है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सी कैटेगरी में आता है? डायमेंशनल कांस्टेंट। एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट में जो आता है वो पाई है, ई है, ई जो होता है 2.7 करके उसकी वैल्यू आती है। अपन उसको करेंगे, एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको मैथमेटिकल टूल्स में, इसको और पढ़ेंगे। पाई तो आप जानते हैं 3.14। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये डायमेंशनल कांस्टेंट में और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ना हम सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, हम फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करेंगे कि वो सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद दिलाना चाहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने पढ़ा था कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर प्लस माइनस इक्वल टू लेस देन, ये सारे चीजें इनसे अगर कनेक्टेड है तो वो क्या होते हैं? उसके डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होता है। तो ये जो पूरा जो एप्लीकेशन है ये उसी सिद्धांत पर बेस्ड है कि किस पर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि v² = u² + 2as है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए v² = u² + 2as। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला v² है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा क्या होगा? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये v² u² 2as कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं। तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u जो है ना इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है बेटा? इनिशियल। एंड ये एक्सेलरेशन है एंड s जो है ना डिस्टेंस। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना इसका करेक्टनेस चेक करना है। तो ये सारा चीज तो समझ में आ गया। ए डिस्टेंस यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हमें इसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। तो देखिए LHS में क्या है? v² है। तो v² जो है ना प्यारे बच्चों, v² ये फाइनल वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? mL1t-2। ठीक है, तो mLt-1 mL1t-1। ठीक है, 2 गलत से बोल गया होगा मैं। तो ये स्क्वायर है और यहाँ पर m0 L² t-2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये LHS का डायमेंशन। क्लियर? अब LHS समझ में आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? RHS। प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि इस दोनों का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है। तो u² प्लस, और एक बात और समझ लीजिए, जो कांस्टेंट जो होता है ना, लिमिटेशन में वैसे बता दूंगा, 2, 3, 4, 5 इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो ये u² जो है ना एंड 2as, इसमें से u² का डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा? as। ठीक है, और Lt-1 का स्क्वायर, L जो है ना Lt
टी माइनस टू एन एस एल। ओके, तो एल का स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आई बातें? तो ये जो दोनों इसके जो डायमेंशंस है ना, ये इक्वल है, मतलब एल एच एस आर एच एस इक्वल डायमेंशन। देखो एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पर, वो ये कि अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, क्योंकि 4, 5, 6 इस सब के दो डायमेंशन होते ही नहीं। मतलब कहने का फिजिकल इक्वेशन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए इनकरेक्ट भी, तो हम आराम से डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो इसका सीधा मतलब होता है एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। मतलब इधर से इसका डायमेंशन जैसे 4 लगा लो ना, तुम 4 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, कुछ भी लगा लो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। तो इसको यहां पर स्टार करके नोट में लिख लेना, ठीक है। अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन must be dimensionally correct, but a dimensionally correct equation may not be फिजिकली करेक्ट। ये हो सकता है कि फिजिकली करेक्ट नहीं हो। समझ में आई बात है? डायमेंशनली तो करेक्ट है, 4 लिख दो, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4as, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, बट ये फिजिकली थोड़ी ना करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल सब लेते हैं इस पर बेस्ट। ठीक है, एक अगर मान इसको रफ करते हैं फिर और अच्छे से न्यूमेरिकल सब सॉल्व करते हैं। एक दूसरा ले ही लेता हूं, यहाँ पर यहाँ जगह है। ठीक है, देखो जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये बताना है इसमें कि b का यूनिट क्या होगा यदि x इज इन मीटर, x मीटर में है, t जो है यहाँ पर t क्या है आवर्स में है, एंड a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b ये जो है ना कांस्टेंट है। अब मुझे क्या बताना है b की यूनिट। ठीक है, ऑप्शन तुमको दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है a मीटर पर आवर, b मीटर ओके पर आवर स्क्वायर, c मीटर इनवर्स आवर इनवर्स, एंड d मीटर आवर -3। आपको बताना है कि इसमें सही कौन है। ठीक है, तो इसको रफ कीजिए और सिंपल है इसके यूनिट निकालना। आप देखो यही है, हम एक जान गया उसके बाद सारा चीज करते रहेंगे। इसमें एक पर्टिकुलर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके एक करेक्टनेस चेक कर लिया। बाकी अब देखो x a के इक्वल होगा डायमेंशनली, और ये क्या होगा b के इक्वल होगा, मतलब बी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसके बेस पर हम क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे इस पर आधार बेस्ट। ओके, तो सिंपल है, इसको रफ कर दीजिए और ओके मैं भी सॉल्व करता हूं, तब तक आप सॉल्व कीजिए। देखिए सिंपल सा है। ये जो है ना यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ये है, अब इसमें सॉल्व करिए इसको। देखिए x सॉल्यूशन है x मीटर में। ठीक है, तो x को रहने दो, x इक्वल टू a इक्वल टू बी टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या निकालना है बेटा, b का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, b का। तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे, x अपॉन इक्वेट कर दीजिए अपॉन टी स्क्वायर, नहीं तो x t माइनस 2
तो x मीटर में और t क्या है, आवर में, आवर माइनस स्क्वायर, मतलब b की जो यूनिट होगी मीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये वाला जो है ना, बी वाला ऑप्शन सही, करेक्ट। ठीक है, ऐसा ही अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सब सॉल्व कर। ये टॉपिक है, इसमें ये थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर दो क्वेश्चन है, दोनों ही इस पर बेस्ड है, सेकेंड एप्लीकेशन पर, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल होगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एक इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए P प्रेशर है, V यहाँ वॉल्यूम है, A एंड B कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस तरह का रिलेशन ये हर एक बुक में आपको मिलेगा, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे। ठीक है, डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, हेंस राइट द डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, ये तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, हेंस राइट द यूनिट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला अगर लिख लिए तो आप यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, हेयर P एंड B आर प्रेशर एंड वॉल्यूम, दो बार लिखा गया था। P एंड B जो है ना प्रेशर एंड वॉल्यूम है। देखो समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहला P A अपॉन बी स्क्वायर, ओके, ये है पहला, ब्रैकेट में लगा दीजिए, और B माइनस बी, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो इसका सीधा मतलब जो चीज कनेक्टेड है प्लस से माइनस से, उसके डायमेंशन तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो P इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, और A इक्वल टू, ए को हम सॉल्व करें यहाँ से, A इक्वल टू क्या लिखें, A इक्वल टू पी वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब प्रेशर को हम लिख सकते हैं, प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया का कितना होगा एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़िए आगे, तो ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये तो हो गया आपका क्लियर। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमने पढ़ा है एल क्यू, तो एल टू द पावर क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एल टू द पावर सिक्स। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू एल टू द पावर क्या हो जाएगा सिक्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं एम एल टू द पावर माइनस वन और सिक्स क्या हो जाएगा फाइव टी माइनस टू, ये हो गया ए। अब देखो अगर मैं इसका, ये तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, तो इसका अगर हम यूनिट लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट अगर इसका लिखे तो यूनिट ऑफ ए, सीधा डायमेंशन देखिए लगाइए। ठीक है, तो m जो है ना kg के लिए है, तो kg, l मीटर है तो मीटर टू द पावर 5 एंड सेकेंड माइनस 2, तो ये हो गया यूनिट, किसका यूनिट हो गया a का। ठीक है, अब हमें दूसरा निकालना है, दूसरा इसमें इसी में फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है वॉल्यूम है, v इक्वल टू b, और b का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो एल क्यू, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब m जीरो एल क्यू टी जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट ऑफ v जो है ना वो कितना है मीटर क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b का डायमेंशन लिखना है इन रिलेशन f इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। देखो f इज द फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज इन टाइम। ठीक है, ये सारे क्या है, फोर्स, f फोर्स है, a एंड b का आपको रेशियो का डायमेंशन निकालना है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। ओके, तो टाइम का हम जानते हैं डायमेंशंस, x डिस्टेंस का भी जानते हैं l होता है। ओके, तो अब निकालिए थर्ड नंबर। ओके, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम क्या जानते हैं कि दोनों जब फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी जब प्लस से कनेक्टेड है या माइनस से, तो क्या होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल। तो a अंडर रूट x इक्वल टू बी टी स्क्वायर, a अपॉन बी इक्वल टू t की जगह पर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन x के जगह पर लिख सकते हैं l बाई टू। तो a अपॉन बी इक्वल टू एल माइनस वन बाई टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डायमेंशन।
दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ में आ गया होगा। ओके, आप एक एक करके भी निकाल सकते थे, इसके साथ इसको इक्वेट करो, फोर्स के साथ इसको फिर इक्वेट करो और तब ए अपॉन बी निकालो, तो वो लंबा जाता। डायरेक्ट इक्वल करो, ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। ठीक है, अब इस पर बेस्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स टी का मतलब होता है फंक्शन है, एक्स टी के साथ वेरिएबल है, वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। देखो वी नॉट एंड अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, वेलोसिटी मत समझ लेना। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन वी नॉट एंड अल्फा का। तो देखो इसको जैसे ही तुम यहां पर लाओगे ना सॉल्यूशन में एक्स टी, तो वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई अल्फा इंटू टी। तो वी नॉट जो है ना, वी नॉट अपॉन अल्फा माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा ई माइनस अल्फा टी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये एक्स टी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके डायमेंशंस निकालने किसी वी नॉट एंड अल्फा के। देखो तुमको ये पढ़ाने से पहले ही बता दूं, अब जो ये जो करेक्टनेस चेक करना है, इसमें 3 जो है मेजर कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही तीनों करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से बात करेंगे। देखो थर्ड तो जेई मेंस में आया हुआ है 2017 या 18 में ऐसे। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे उसको, पहले इसको देखें। देखिए इसमें पहले में क्या होता है, एक्सपोनेंट, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा एंड दूसरा लॉगरिथमिक। ये तीनों कंफ्यूजिंग होता है। अब तीनों में एक ही ट्रिक है कि अगर साइन थीटा के अंदर कुछ भी है तो उसका होल डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है। तो 0 तो डायमेंशन होता नहीं, मतलब उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही है। ये जो e टू द पावर माइनस अल्फा टी है ना, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, एक्सपोनेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.7 करके है। ये हम मैथमेटिकल टूल्स में आपको समझा देंगे। अब यहाँ अपन समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये e टू द पावर माइनस अल्फा टी है, तो यहाँ पर माइनस अल्फा टी क्या होगा, अल्फा इंटू टी। ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब यहां पर अल्फा इंटू टी को हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ही नहीं है, तो अल्फा इंटू t1। ओके, m0 l0 t0। अल्फा की वैल्यू कितने लिखेंगे बताइए, m0 l0, t नीचे आएगा तो t-1। ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू इतनी होगी। ये अल्फा का तो डायमेंशन निकल गया। अल्फा का निकल गया तो हमें क्या करना है, अल्फा के जगह पर वी नॉट की वैल्यू निकालिए। तो देखो वी नॉट अल्फा इक्वल टू एक्स टी, एक्स यहाँ मीटर में, एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट को बताता है, तो एक्स का हम लिखेंगे L1 और वी नॉट इक्वल टू L1 इंटू अल्फा। तो अल्फा की जगह पर कितना लिखेंगे बेटा, m0 l0 t-1, यहां पर L1। ओके, तो m0 l1 t-1। ठीक है, समझ में आई बात है इतनी। तो ये v नॉट का डायमेंशन हो गया यहां, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 6 तो समझ में आ गया, 7th नंबर क्वेश्चन समझना है। देखो 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख के लगता है कि लंबा होगा, बट है नहीं इतना। इसमें भी सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करना है। देखो कहता है क्या है, y इक्वल टू 2a sin 2 ct अपॉन लेमडा। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये तुमको साउंड में पढ़ना है। ये इक्वेशन होता है स्टेशनरी वेव का। cos थीटा इक्वल टू 2πx अपॉन लेमडा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। यहां तो समझ में आया तुमको, बस सेम यहां भी है। देखो ये जो चीजें है ना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये cos थीटा के अंदर कोई चीज है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्लियर। अब ये डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट है ना, ओके, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है यहां पर इसमें हमें
ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हमें क्या करना है, सबके एक एक करके 1 2 एंड 3 को चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो 2 पाई, मैं यहां पर y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है, ठीक है। तो ये पूरा तो क्या है, डायमेंशनलेस है कांस्टेंट, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू क्या होगा, a के। अब समझ लो a का जो डायमेंशन होगा ना, सिंपल सा किसका, ये y डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, उसके इक्वल होगा। मतलब कहने का यहाँ पर लिख सकते हैं आप L1, या इन दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। चलो आगे बढ़ो, ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम इस पर काम करते हैं, ये 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा। पहला देखो सी टी इज सेम एज लेमडा, सी टी का जो यूनिट है वो सेम है। देखो एक बात तो क्लियर, जिसका डायमेंशन सेम होगा उसका यूनिट भी सेम होगा, ठीक है। तो ये यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। तो ये 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा, ये जो है ना ये डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस करने का मतलब क्या हो गया, m0 l0 t0, तो सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा के, ये तो दोनों 0 के इक्वल है, तो ये इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका सेम होगा। मतलब कहने का दोनों का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। तो फर्स्ट जो है ना वो तो करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट जो है यहाँ से करेक्ट हो रहा है। सेकेंड को देखो, इसमें इक्वल करोगे ना तो ये इतना ही आएगा लेमडा, इसलिए मैंने, और सिर्फ हमको यूनिट लिखना है, चेक करना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है नहीं, तो आगे क्यों बढ़े फर्दर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, दूसरा है यहाँ पर द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा, जो x की यूनिट है ना वो लेमडा के इक्वल है। मतलब कहने का यहां से, अब देखो ये जो है ना सेकेंड वाला को प्रूव करते हैं, 2 पाई एक्स लेमडा, ये क्या है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस, या फिर ये कह लो कि डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ये पूरा फैक्टर ही है। और डायमेंशनलेस है तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ा है मैंने, 2 का पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा, तो मतलब x का जो यूनिट होगा वही लेमडा का भी यूनिट होगा, ये दूसरा है। और तीसरा, थर्ड नंबर क्या है, द यूनिट ऑफ 2 पाई सी अपॉन लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा टी। अब देखो इसको हमको प्रूव करना है, तो ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक है, मतलब दोनों फैक्टर जो है ना वो डायमेंशनलेस है। तो ये कह सकते हैं अपन 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब ये डायमेंशनलेस है प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सी टी अपॉन लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना यहाँ पर इसको अगर सी अपॉन लेमडा इज दैट ऑफ इतना, अब देखो एक्स अपॉन लेमडा है, सी अपॉन लेमडा सेम एज दैट ऑफ इतना, इसके सेम है तो नहीं, ये सी टी का तो नहीं होगा। ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला तो सेम ही होगा, देखो कैसे, इसमें 2 पाई है, इसको कट करने की जरूरत नहीं बेटा, मैं 4 समझ गया था। देखो ये हो गया, इसको नीचे ले आओ, कितना होगा, ये 2 पाई सी अपॉन लेमडा, अरे टी को नीचे ले आएंगे यहाँ, तो 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू टी, नहीं तो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ही, मतलब ये दोनों की यूनिट क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो ये तो हो गया थर्ड नंबर। अच्छा अब फोर्थ नंबर देखना है, तो फोर्थ नंबर को मतलब ये थर्ड नंबर भी सही है, सेकेंड भी सही है, ओके। अब फोर्थ नंबर देखना है, देख फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर सी टी अपॉन लेमडा, जिसको अभी प्रूफ कर रहे थे कट करके, तो 2 पाई अपॉन सी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, तो 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो सी टी अपॉन लेमडा जो होगा ना, सी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू एक्स अपॉन लेमडा होगा, सी अपॉन लेमडा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यूनिट में, तो ये गलत हो जा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ, प्यारे बच्चों ये 2016 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, AD इक्वल टू सी एल एन बी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट मीनिंगफुल क्वांटिटी, तब कौन सा कॉम्बिनेशन सही में मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है ये बताना है। तो C अपॉन बी डी माइनस ए डी अपॉन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ए अपॉन बी माइनस सी और ए माइनस सी अपॉन डी, इन चार में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, ये बताना है। ये
16 का जेई का क्वेश्चन। ओके, अब देखो AD इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन करते हैं। AD इक्वल टू क्या है, CLN BD। अब सिमिलरली जैसे अभी ट्रिगोनोमेट्री का साइन थीटा था या एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर था, वो क्या था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, डायमेंशन लेस था वहां पर। अब डायमेंशन लेस को हमको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के वैल्यू को क्या करना है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर देना है। जैसे देख लो AD इक्वल टू CLN BD, ये जो है ना, ये पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो ये तो डायमेंशन लेस है, लेकिन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, C के इक्वल होगा। मतलब कहने का तुम आराम से यहाँ पर D या A इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C अपॉन D। ये एक वैल्यू निकाल के रख लो, ये यूज आएगा अभी इसमें। अब देखो यहाँ पर ये डायमेंशन लेस है, इसके अंदर भी जो है ना BD, ये B इंटू D, ये भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। या तुम कह सकते हो BD इक्वल टू क्या है, 1 है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन D। ये मुझे काम आने वाला है इन सब चीज़ों का, तो पहले ही निकाल के रख लिया। अब देखो A को चेक करो कि ये सही है कि नहीं। प्यारे बच्चों, C अपॉन BD माइनस AD स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर दी। अब C अपॉन BD है, ठीक है, तो BD या तो BD इक्वल टू 1 लिख लो, और AD जो है ना, AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू C है, तो C की वैल्यू रख देंगे। तो मतलब कहने का इंडिविजुअल अगर देखो तो C अपॉन BD, इंडिविजुअल देखो C अपॉन BD, BD इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1, तो C अपॉन 1 इक्वल टू C। मतलब कहने का C अपॉन BD की जो वैल्यू है फाइनली किसके इक्वल है, C के। और AD स्क्वायर अपॉन C जो है, AD की वैल्यू कितनी होगी, देखिए AD इक्वल टू क्या होगा, C, यहाँ देख लीजिए C, तो C स्क्वायर अपॉन C, तो ये C, मतलब AD स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू कितने की इक्वल होगी, C के इक्वल होगी। मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये ऊपर वाले जो है ना, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये वाला सही होल्ड कर रहा है, मतलब ये सही है, गलत नहीं है, दिस इज ट्रू। ओके, अब B नंबर देखते हैं, B नंबर ऑप्शन में B जो है वो वाला देखते हैं, सही है या गलत, ठीक है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस से कनेक्टेड रहता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, इसका चेक करना है कि दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो देखो पहले तुम A की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो A अपॉन B, ऐसा कोई सीन तो बन नहीं रहा है, तो A की जगह पर देख लो, A स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, C अपॉन D का स्क्वायर, तो C स्क्वायर D स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा। अब B स्क्वायर C स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, B की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन D, तो 1 अपॉन D का स्क्वायर एंड C स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर D स्क्वायर। ओके, अब B समझ में आ गया। चलिए C नंबर देखिए, C नंबर में क्या होता है, A अपॉन B इक्वल टू C, ठीक है। तो A अपॉन B, A के जगह पर हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, C अपॉन D, नहीं तो A अपॉन B को क्या लिखेंगे, A को जैसे हम A को यहाँ पर लिखेंगे C अपॉन D, तो C अपॉन D इंटू 1 अपॉन D, ओके। और इसी BD की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1, तो C अपॉन BD, BD जो है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये पूरा वैल्यू जो होगा ना 1, इसलिए C, ठीक है। और यही C तो इक्वल है इसके, तो इसके ये क्या कर लिया, सही हो गया यहाँ पर ये भी वैल्यू। ओके, क्लियर है। अब ये क्लियर है प्यारे बच्चों, तो D का वैल्यू क्या होगा, मतलब A B C तीनों सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आगे बढ़ते, A माइनस सी अपॉन D, तो A माइनस सी का मतलब क्या होता है, A का डायमेंशन इक्वल टू C का, क्योंकि माइनस है। तो ये जब दोनों इक्वल है, A इक्वल टू C है, तो A इक्वल टू C कहाँ से ट्रू होल्ड करेगा, A देखो इधर, A का वैल्यू कितना होता है, C अपॉन D, A का जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, C अपॉन D। यहाँ पर C का कोई वैल्यू है नहीं, और C
इसके इक्वल तो हो नहीं सकता बेटा, तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ये सही है, ये सही है और ये इनकरेक्ट है, यही दिखाना था आपको। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को समझ में आया तो, और आगे सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट।